नमस्कार दोस्तों, मैं मधुसूदन हूँ और आप देख रहे हैं देशदारी। यहाँ हम जियोपॉलिटिक्स को आसान भाषा में रिश्तेदारी बनाकर समझेंगे। शुरुआत करते हैं हमारे बेटे पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने 3 अलग अलग मुल्कों से 3 बार भारत को धमकाने की कोशिश करी, यानी कि अपने पापा को। खैर, आप पास से अपने पापा को धमका भी नहीं सकते हैं और कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि कुटाई का डर हमेशा बना रहता है। अब बात करते हैं हमारे फूफा जी की, जो कि बिल्कुल ही अनप्रडिक्टेबल है। कभी भी कुछ भी बोलते हैं। मोदी जी से मिलते हैं तो बोलते हैं कि मैंने सब ठीक है, शाम को बोलते हैं कि जंग मैंने रुकवाई है। उनका कोई भरोसा नहीं है। इतने अनप्रडिक्टेबल है कि पुतिन ने भी कहा था कि मैं ट्रंप को ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल मानता हूँ। फूफा जी ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का जब उनसे पूछा कि क्यों लगाया है, तो उन्होंने कहा कि भारत अपने बेस्ट फ्रेंड रूस से कच्चा तेल इंपोर्ट कर रहा है और उससे यूक्रेन में लोग मर रहे हैं। उनसे पूछा गया कि आप भी तो रूस से इंपोर्ट करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं चेक करके बताता हूँ। समय हो गया है, वो अभी तक चेक कर रहे हैं। असल में फूफा जी की नाराज होने की वजह क्रूड ऑयल या रूस नहीं है, उनकी असली वजह है एक व्हाट्सएप ग्रुप ब्रिक्स, जिसका नाम है। ये ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन कंट्री का एक ग्रुप है जिसके अंदर वो बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, और वो चाहते हैं कि हम हमारी करेंसी में व्यापार करें। इससे फूफा जी को डर है कि उनका जो लिफाफा है, डॉलर का लिफाफा, वो कम हो जाएगा और इसलिए वो चिड़े। खैर, ट्रम्प है, फूफा जी हम उनको कहते हैं। उन्होंने अपने साड़ू भाई शी जिनपिंग पर 125% तक टैरिफ लगाया, लेकिन साड़ू भाई भी साड़ू भाई, ये एक ही कंपनी से लुटे हुए 2 लोग हैं, उन्हें भी उनके ऊपर 125% टैरिफ लगाया। और आखिरी में ट्रंप को अपनी मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि शी जिनपिंग पर एक तुरफ का इक्का है, वो है रेयर मिनरल, और उसके आगे ट्रंप को झुकना ही पड़ा। और वो 90 दिन करके जो टैरिफ है उसको एक्सटेंड कर रहे हैं। क्लियरली बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन उसको एक्सटेंड करते जा रहे हैं। कुछ उसका इम्पैक्ट उनके ऊपर आ नहीं रहा है। फूफा जी का छोटा बेटा इजराइल, जिससे वो बहुत प्यार करते हैं, और जब इजराइल की बात आती है तो ना उन्हें ह्यूमन राइट की पड़ी होती है, ना मागा की, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की। वो तो बस अपने छोटे बच्चे के प्यार में बेतहाशा पागल है, और इजराइल कुछ भी कर ले वो हमेशा उसके साथ खड़े रहते हैं। इस मामले में तो फूफा जी 100% प्रेडिक्टेबल है। रूस यूक्रेन जंग के लिए फूफा जी ने कहा था कि 1 दिन में जंग रुकवा दूंगा। आज 6 महीने हो गए, वैसा हुआ नहीं। जब वैसा नहीं हुआ, एक बार उन्होंने सीज़फायर करवाया था खैर, लेकिन सफल हुआ नहीं वो। तो उन्होंने अपने यूक्रेन को, जो अपने जेलेंस्की चाचा, उनके चाचा का लड़का है जेलेंस्की, उसको चमकाया, उसको धमकाया कि या तो डील करो या मैं हथियार नहीं दूंगा और तुम जंग हार जाओगे। चाचा के बेटे को रुलाना कोई फुफा जी से सीखे। उन्होंने जेलेंस्की को रुला दिया, पास बिठा के रुलाया। आपने अगर फुटेज देखे में तो आपको पता होगा किस तरीके से जेलेंस्की को उन्होंने रुला दिया था। ये तो हुई सारी पुरानी बातें। अब बात करते हैं आज की कि आज क्या हो रहा है। आज उन्होंने फिर दावा किया है कि भारत पाक जंग में 6 से 7 विमान गिरे थे और दोनों देश परमाणु युद्ध करने की कगार पर थे, मैंने जंग रुकवाई है। और ये भी बयान दिया कि 6 महीने में मैंने 6 जंग रुकवाई है। एक्चुअली फूफा जी डायरेक्टली बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन पीस नोबेल प्राइज लेने का उनका मन कर रहा है। आगे उन्होंने भारत पर 50% टैरिफ लगाने का भी कहा है कि 50% टैरिफ लगाऊंगा। 25 ऑलरेडी है, एक्सटेंड करके उसको 50 करने वाले हैं। फूफा जी ने आगे तो बवाल ही कर दिया, ऐसा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि रूस, अगर वो राष्ट्रपति नहीं होते तो व्लादिमीर पुतिन, रूस जो है यूक्रेन पर पूरा कब्जा कर लेता, अगर वो राष्ट्रपति नहीं होते तो। और ये बयान उनका तब आया है जब वो आज 15 अगस्त को अलास्का में पुतिन से मिलने वाले हैं। कितने अनप्रेडिक्टेबल है हम लोग सोच नहीं सकते। दोनों अलास्का के सबसे बड़े शहर एंकरेज के मिलिट्री बेस पर मिलने वाले हैं, मुलाकात करने वाले हैं, और एजेंडा वो है युद्ध विराम को लेकर उनका एजेंडा है। फिलहाल सीज फायर होने की कोई उम्मीद दूर दूर तक दिखाई तो नहीं दे रही है। पुतिन अपने सारे साजो सामान के साथ पहुंचने वाले हैं, तैयारियां हो चुकी है, पर अब आगे मिस्टर अनप्रेडिक्टेबल क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बयान देते हैं। अगर हम पर 50% टैरिफ लगता है तो हम क्या फैसला लेंगे, हमारी सरकारें क्या फैसला लेगी, रूस की भूमिका होगी, चाइना से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं, कौन सा देश खुश होगा, कौन सा दुखी होगा, ये सब
कल के फैसले हैं, कल के विषय हैं। लेकिन इसी अनिश्चितता के साथ आपसे विदा लेते हैं और आपसे फिर मुलाकात होगी। मुलाकात तो होगी क्योंकि फोफा जी ट्रंप जो कि बड़ा ही रिलेटेबल रहना चाहते हैं ट्रूथ सोशल पर, और वो कुछ ना कुछ तो पोस्ट करते ही रहते हैं। कंटेंट तो उससे मिल ही जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।